बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन और आज हम डिस्कस करेंगे इनके जनरल मैकेनिज्म। अच्छा बच्चे, कुछ बातें आपके जहन में होंगी तो ये चीज समझ आपको आएगी। पहली बात, बेंजीन हैविंग हाई रेजोनेंस एनर्जी दैट इज 150.5 और अक्सर बुक में लिखा होता है 152 किलो जूल्स पर मोल। That is the extraordinary stability because higher the resonance energy, more is the stability for any molecule. तो चलिए हमारे पास कंसेप्ट ये है। सेकेंड में से वी नो दैट कि बेंजीन के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिवॉल्व कर रहा होता है दैट कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन अराउंड बेंजीन। तो बच्चे फिर आपके पास ध्यान में आएगा इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए कि बेंजीन पे जो चीज एक्शन करने आएगी दैट शुड बी इलेक्ट्रोफाइल। इस पे या तो प्लस चार्ज होगा या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और बेंजीन क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, एक तो में इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और बच्चे दूसरी बात ये है कि इस पे अटैक करवाने के लिए वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल या एसिड बेंजीन पे अटैक नहीं कर सकते। वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय लेविस एसिड्स or we need some concentrated acids. The most familiar are sulfuric acid, nitric acid as well. तो ये हमारे पास कुछ थीम आपके ध्यान में होंगी तो बात समझ आएगी क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, नेगेटिव चार्जेस हैं, अटैक प्लस ने करना है, प्लस मीन इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन नहीं करेगा। वी नीड सम वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। ये आपको कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज प्रोवाइडेड बाय लेविस एसिड्स और कंसंट्रेटेड एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। दे आर रिस्पांसिबल फॉर देयर रिएक्शंस। अब बच्चे इसके आपके एग्जाम में वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप इस एक को सही तरह से समझ लेते हो, कंसेप्ट से पढ़ लेते हो, तो ये आपको समझना और याद करना काफी आसान होगा। नाउ वी डिस्कस जनरल मैकेनिज्म। नाउ बच्चे बेंजीन फर्स्ट वन reacting by electrophile आप कोई आप ले लें, लाइक मैं यहाँ पे X2 ले रहा हूँ, लाइक Cl2, लाइक Br2, लाइक NO2, आप जो भी आप लें। reacting by Lewis acids mean electron pair acceptors that produce electrophilic benzene means electrophile X attacks on benzene। और बच्चे यहाँ पे आपका बेंजीन के साइड पे ऑल साइड्स पे एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन अटैक करेगा इसके सेकंड X पे, क्योंकि फर्स्ट X ने अटैक किया बेंजीन पे, सेकेंड एक्स बनाएगा HX। तो अब चेक करो, रिएक्शन नेम सब्स्टिट्यूशन मींस वन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन एंड द इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन ऑन बेंजीन विल रिमूव विद द सेकेंड एक्स। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम बच्चे H को रिप्रेजेंट नहीं करते, मैंने H को रेस किया। नाउ राइट द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। जब आप कोई मैकेनिज्म लिखते हो तो आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं बच्चे। पहला पॉइंट, आपको मैकेनिज्म में चार्जेस शो करने होते हैं, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस और कंप्लीट चार्जेस। तो ये आपके जहन में पॉइंट होंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। सेकेंड बच्चे, आपको इसके बॉन्ड ओपन करने होंगे ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। आप कोई मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखोगे तो आपके जहन में 3 पॉइंट लाजमी होने चाहिए और आपको एरोज लगाने होते हैं। मुझे 3 पॉइंट आपके जहन में होंगे। यू विल राइट द चार्जेस, यू हैव टू ओपन द बॉन्ड, यू राइट द एरो एज वेल। तो ये 3 पॉइंट आपके जहन में होंगे तो आपको समझने में, याद करने में आसानी होगी। नाउ वी सी X2 reacting by FeX3. This is your Lewis acid, means electron pair acceptor. ना बच्चे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ X की, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, because write the mechanism here, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, that is the covalent bond formed between the X atom, जिसमें आपके दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं between X and X. Now it need electron pair, तो बच्चे ये क्या करेगा, इस X को यहाँ से रिमूव करेगा और ये X इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हो जाएगा, mean it goes to the Fe with the electron pair। और इसका मतलब ये हुआ जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बच्चे बन जाएगा FeX4 और चार्ज क्या आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर साथ लेके आ रहा है, that should contain negative charge because of accepting electron pair। और पीछे क्या रह गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिमूव हो चुका
तो पीछे बच्चा आपका बना X प्लस एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल दैट इज प्रोड्यूस बाय लेविस एसिड, जो आपके लेविस एसिड ने इलेक्ट्रॉन पेयर सेट करने के बाद जो बाकी बचा दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। आज एक बच्चे आपको अच्छे से समझ आ चुका, तो मैं इसको यहाँ से रेस करता हूँ। अब बच्चे इसको मैं ऐसे लिखूंगा लाइक X2 कि आप इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म में शो नहीं करते, एक्टिंग बाय Fe(x3) आपको समझ आ चुका है कि अच्छा सा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से सेट करेगा और दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं इसको रिमूव करके बना देगा Fe(x4) विद नेगेटिव चार्ज, और साथ बच्चे बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल दैट इज नेम्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप आपको मैंने कहा था आपको बॉन्ड ओपन करना है, तो यहाँ बच्चे बेंजीन के लिए बॉन्ड ओपन कर रहा हूँ, तो योर चॉइस, आप जहाँ से भी ओपन करो। मैं अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्लेस कर रहा हूँ, तो ये टैग करेगा जी इलेक्ट्रोफाइल ऑन कार्बन सेंटर। नाउ दैट कार्बन कंटेन हाइड्रोजन एज वेल। जैसे बच्चे ये टैग करेगा तो आप देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, तो ये बॉन्ड आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन द एडजेसेंट कॉर्नर। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। बच्चे मैं इससे कार्बन ओपन कर रहा हूँ, जिस जगह पर रिएक्शन होना है, जिस जगह एक्टिव साइड है, तो इट कंटेन डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल एंड डबल। मैंने इन दोनों कार्बन को ओपन कर दिया, दे कंटेन हाइड्रोजन एज वेल, अटैकिंग बाय इलेक्ट्रोफाइल X+। ये मैं इसी चीज को ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये आपने लिखना नहीं है, समझने के लिए, ताकि आपके जहन में बैठ जाए। दिस कार्बन मेक्स अ बॉन्ड हियर, तो आप चेक करो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। व्हेन इट मेक्स अ फिफ्थ बॉन्ड, this bond should be broken because electron deficiency goes to the adjacent carbon where electrophile tag. Now what are your answer here? This bond break, X attacks here, hydrogen is there as well. On the bottom carbon, this one that contain positive charge. Look at this, look at in this diagram. X makes a bond, H is there. अब देखिए आप इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, बट दिस कार्बन कंटेन 3 बॉन्ड्स, 1 H is there as well, and these are the bond because this double bond is broken. Now this carbon is now electron deficient that contain positive charge. अगर आपको समझ आ गया अच्छे से, तो अच्छा आपके lot of questions you can prepare very easily like chlorination, bromination, nitration, sulfuration, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये आप सब आराम से तैयार कर लोगे बिकॉज सबका सेम टू सेम मैकेनिज्म, सेम एरो, एवरीथिंग इज सेम। तो जी इसको मैंने ओपन करके दिखाया, लेकिन आपको ये जस्ट ये चीज नोट करनी है इन योर नोट्स। ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया था, आप रफ साइड पे नोट कर सकते हो ताकि आपके कंसेप्ट में दिमाग में एक बात बैठ जाए। नाउ इन सेकंड स्टेप व्हाट हैपेंस जी, अच्छा मैं कॉपी कर रहा हूँ जी इसको, X is there, H is there, plus charge is there। बच्चे इस कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं हैं, तो ये बॉन्ड पूरा करने के लिए दिस बॉन्ड ब्रेक, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल एक वीक इलेक्ट्रोफाइल H+ यहां से लॉस होगा एंड योर आंसर इज दिस बॉन्ड कम्स बैक बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दिस इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली रिमूव्ड बाय द लेविस बेस, दैट इज दिस H loss attacking on Fe(x4) minus acting by H+। now ये क्योंकि जो आपका बेस है इट एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड योर आंसर इज Hx बाय यूजिंग Fe(x3)। तो ये बच्चा आपका मैकेनिज्म है जो हमारे मेजॉरिटी रिएक्शंस के अंदर फॉलो होगा। दे आर द स्टेप्स फॉर द जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। नाउ वी सी सम एग्जांपल्स लाइक अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राइट अबाउट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन और ब्रोमिनेशन एज वेल, जो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट आपने क्या करना है जी, जस्ट रिप्लेस X विद क्लोरीन एंड गॉट द रिजल्ट। अगर मैं इसको स्पीड से करूं, लुक एट दैट, बेंजीन रिएक्टिंग बाय Cl2 बाय यूजिंग FeCl3, आप यहां पर Cl प्लेस करते जा रहे हैं, योर आंसर इज क्लोरोबेंजीन along with HX means HCl, here HX, here you got HCl in the mechanism। देखिए आप ध्यान में इसको रखें, बिल्कुल सेम टू सेम, Cl2 is there acting by FeCl3
व्हाट हैपन जी, रिमूव होगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके साथ जाएगा, तो ये आपका बना देगा FeCl4 माइनस अलॉन्ग विद Cl प्लस। ठीक है, मैं इसको स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम चीज चल रही है। नाउ इलेक्ट्रोफाइल Cl plus attacking on carbon and this bond break shifting to the adjacent carbon, क्योंकि उसके बॉन्ड कम हो रहे हैं। तो बच्चे आपका आंसर आ जाएगा Cl is there, H is there and positive charge on carbon। बाकी आप सारे बॉन्ड्स कॉपी कर लें। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप you may write as reacting by the base FeCl4 minus that remove hydrogen means H plus means electrophile as well. So your answer is this bond comes back here, got double bond, Cl is there and it forms FeCl3, one chlorine is removed by the hydrogen that form HCl। तो बच्चे आप इन दो स्टेप को कंबाइन भी कर सकते हो और इनको आप सेपरेट भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इट इज योर चॉइस। और अगर ब्रोमिनेशन आ जाए तो आपने इसी पैटर्न पे जस्ट प्लेस Br ओवर देयर एंड फाइंड द रिजल्ट्स। आप यहाँ Br लगाओगे, यहाँ Br लगाओगे और सारा कुछ कॉपी करते जाओगे। तो आपके पास दोनों वेज हैं। मैंने बच्चे लास्ट स्टेप में इन दो को कंबाइन करके लिख दिया। इफ यू वांट आप इनको सेपरेट कर लो, इट इज योर चॉइस। तो आपके नोट्स में अगर सेपरेट क्वेश्चन आ जाए क्लोरीनेशन का तो राइट ओनली दिस वन, एंड इफ यू गॉट मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म, तो फिर आप यहाँ पर एक्स प्लेस कर देंगे। एंड सेम विद द ब्रोमिनेशन। नाउ वी डिस्कस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बच्चे आपके नाइट्रेशन से आपके ध्यान में बात आएगी, यू नीड नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड को जब आप यूज करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन द मैकेनिज्म, तो अब बच्चे इसको आपने ओपन कर लेना है like HONO2, that is the reactivity portion, that is the reactivity pattern। आप इसको ओपन कर लें OH एंड, तो आपको याद करने में समझने में काफी आसानी होगी। तो नाइट्रेशन स्टैंड फॉर के बेंजीन में NO2 का सब्स्टिट्यूट होना, इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 here, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज you need nitric acid concentrated along with sulfuric acid concentrated as well. You need heat as well. The reaction is benzene reacting by nitric acid by using sulfuric acid as a catalyst. What happens जी, आपके ध्यान में क्या आएगा? That provides NO2 to benzene. So you got nitrobenzene, and जब आप यहाँ पे NO2 को प्लेस करेंगे, you know that आपने ओपन किया हुआ है OH and NO2, ये आपने ऑलरेडी ओपन करना सीख लिया। NO2 goes to benzene और इसका एक हाइड्रोजन अटैक करेगा OH पे और क्या बना देगा? That is your water। Now we see the mechanism। आप इसको ओपन करके लिखें, बॉन्ड ओपन कर दें HONO2। या के मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, reacting by sulfuric acid donate proton, and your answer is, आप इसको सेपरेट करोगे, when sulfuric acid donate proton, this OH react with the proton of sulfuric acid that forms water, this bond break, NO2 left behind, you got electrophile NO2, and after removing proton HSO4 minus left behind. Here electrophile is NO2, that is your strong electrophile. Now benzene reacting by NO2 electrophile attacks on carbon center, this bond shifting here to the adjacent carbon, and your answer is देखिए बच्चे, मैंने सेम टू सेम कॉपी किया। डेफिशिएंसी अगेन गोज टू कार्बन, बिल्कुल सेम कंपैरिजन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दिस NO2 is there, H is there, positive charge on carbon center, this bond shifting here by rearrangement, by the loss of weak electrophile as well, we got nitrobenzene and this bond comes back, ताकि आपके कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हो जाएं
और यहाँ से बचे आपका H plus loss. This electrophile, this plus reacting by the HSO4 minus, and your answer is H2SO4. Look at that. Sulfuric acid start the reaction and reproduce at the end. It means it is the catalyst. तो ये बच्चे आपके पास मैकेनिज्म था for nitration of benzene. Now we discuss about sulfonation of benzene that needs sulfuric acid. अब बच्चे आपको क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी डिस्कस द मैकेनिज्म, तो आप इसको ओपन कर लें जैसे आपने लास्ट टॉपिक में नाइट्रेशन को ओपन किया था. अगेन GOH and SO3H, that is the pattern for sulfuric acid. Now the reaction is benzene reacting by sulfuric acid fuming or concentrated with catalyst again sulfuric acid fuming or concentrated, and your answer is SO3H goes to benzene from this side. और बच्चे आपके पास इसका OH और benzene catch that produce water. Now you see the mechanism. That is very important mechanism. Step 1. बच्चे मैं इसको ओपन कर रहा हूं. Second sulfuric acid is copied as such. It is the acid that donate proton. When it donate proton, this SO3 is separated. Left behind, यहाँ से जी आपको OH और H, that is water, and one proton donated by this sulfuric acid means you got H3O plus along with, after donating proton you got HSO4 minus. तो ये बच्चे इसका स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, that is the strong electrophile. इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज इन द प्रीवियस रिएक्शन हमेशा प्लस ने अटैक किया. ये आपका एसिड है, एसिड अनएबल टू अटैक बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन. यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. इन सेकंड स्टेप जी एज यूजुअल दिस बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन. बच्चे मैं इसको ओपन करूंगा SO3 को. Here sulfur has 6 covalent bond. When carbon attacks here, this bond break as usual. देखिए यहाँ पे सल्फर के 6 बॉन्ड है. When it makes 7th bond, तो आपको इन तीनों में से कोई एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा ताकि सल्फर के 6 बॉन्ड्स कंप्लीट रहें. Now your answer is this bond break, SO single bond O minus and double bond O. H is there, plus is there as usual, जो आपने पीछे बहुत दफा इसको सीख लिया. और चेक करें जी आपके सल्फर के 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं. नेक्स्ट है मैं कंबाइन कर रहा हूँ जी SO3 माइनस, H is there, plus is there as usual, this bond shifting here, and you got bond comes back SO3 negative by losing proton. This proton attacking by HSO4 minus that was produced in the first step, and you got regeneration of catalyst H2SO4. Now बच्चे आपने इसको भी यूज कर लिया और इसको भी यूज कर लिया. आप इन दोनों को यूज कर चुके हो. और लेफ्ट बिहाइंड इज एसिड. बच्चे काम क्या जी एसिड का? इट डोनेट प्रोटॉन. लुक एट दैट. दिस SO3 minus is unstable ionic form है, reacting by H3O plus. It donate proton, and your answer is, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है SO3H along with water. तो ये बच्चे आपका मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट for all these mechanisms. This question is also named as alkylation of benzene or Feder-Kraft alkylation of benzene. In these reactions, alkyl halides react with benzene in the presence of Lewis acids to give alkyl benzene. Here you use AlCl3 or AlBr3 as a Lewis acid catalyst. In case of chlorine, you need AlCl3.
In case of bromine, you use AlBr3, depending upon कि आप क्या condition use कर रहे हो. Now the reaction is benzene reacting by alkyl halide like CH3Cl या CH3Br by using aluminum bromide AlBr3, and your answer is अल्काइल बेंजीन. अल्काइल का बेंजीन में सब्स्टिट्यूट होना. आप यहाँ कोई सा अच्छा अल्काइल यूज करो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, योर चॉइस. यू गॉट HBr. So that is named as Fabry-Craft alkylation. Also the question is convert benzene into toluene. तो आप बेंजीन से टॉल्यूइन कन्वर्ट करना चाहते हो. योर आंसर इज सेम. नाउ द मैकेनिज्म इज फर्स्ट स्टेप alkyl halide reacting by AlBr3. Again aluminum needs 2 electron to complete the valence shell. ये जो बच्चे बॉन्ड है ये आपका ब्रोमीन के साथ ही शिफ्ट होगा. This bond break means ये ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और बच्चा आपका आंसर आएगा AlBl4 with negative charge. And this CH3 plus after losing electron, electrophile is formed, and that is the strong electrophile that attacks on benzene ring. मैंने मैकेनिज्म में बच्चे बॉन्ड ओपन कर लिए. रिएक्टिंग बाय CH3 प्लस मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. ये बच्चे टैप करेगा कार्बन सेंटर पे, एंड दिस बॉन्ड शिफ्टिंग टू द एडजेसेंट कार्बन, एंड योर आंसर इज H is there as well. Positive charge on the adjacent carbon. In this step, H comes back. This bond comes back, H is lost. The electrophile is lost. This electrophile reacting by the base and you got aluminum bromide catalyst reproduce along with HBr. ये बच्चे आपका मैकेनिज्म है regarding the Fabry-Craft alkylation of benzene. Now we write Fabry-Craft acylation. In these reactions you have to substitute acyl group. अच्छा आपको इंडक्शन में acyl group को substitute करना है on benzene ring. So that is called acylation. Means आप रिएक्शन करवाओगे acyl halides with benzene. Like benzene reacting by acyl halide. मैं सिंपल ले रहा हूँ CH3COCl ले लें या Br ले लें, आपकी मर्जी है. Lewis acid according to the halogen AlCl3, and you got acyl benzene मतलब acetophenone along with HCl, that is your acetophenone. Means convert benzene into acetophenone. The mechanism is, in this mechanism, acyl halide रिएक्टिंग बाय लेविस एसिड AlCl3. अब देखें क्लोरीन को अपने बॉन्ड पूरे करने हैं. दिस बॉन्ड ब्रेक ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा. मीन Cl पे नेगेटिव चार्ज दैट इज एक्सेप्टेड बाय AlCl3 टू फॉर्म AlCl4 माइनस अलोंग विद इलेक्ट्रोफाइल दैट इज CH3CO with positive charge on carbon. This electrophile attacks on benzene. This bond shifting here, and you got आपने इस जिसपे प्लस चार्ज है इस कार्बन का बेंजीन से बॉन्ड बनाना है, इसका बॉन्ड नहीं बनाना. इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव पोर्शन इज C प्लस. H is there with positive sign. Now in the last step
this bond shifting here, electrophile removed by the base AlCl4 minus, and your answer is acetophenone. By the loss of H and Cl and catalyst reproduce AlCl3. तो ये बच्चे आपका कंप्लीट रिएक्शंस थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बच्चे आज हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं।